हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह का सहीफा उसका 16वां बाब, यिर्मयाह 16 बाब उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। 730 सफा पर है। और जब तू ये सब बातें इन लोगों पर जाहिर करे और वो तुझसे पूछे कि खुदावंद ने क्यों ये सब बुरी बातें हमारे खिलाफ कही, हमने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ कौन सी बदी और कौन सा गुनाह किया है, तब तू उनसे कहना खुदावंद फरमाता है इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे छोड़ दिया और गैर मबूदों के ताल्लुक हुए और उनकी इबादत और परस्तिश की और मुझे तरक किया और मेरी शरीयत पर अमल नहीं किया, और तुमने अपने बाप दादा से बढ़कर बदी की। क्योंकि देखो तुम में से हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी करता है कि मेरी ना सुने। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो कलाम है बड़ा ख़ास मौजू को मैंने सुना है और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपके कलाम के वसीले से हमारी कलीसिया को बड़ी बरकत दे और आज हम परख सकें कि गुनाह क्या है और गुनाह करने वाला कौन होता है। आज का टॉपिक क्या है? बोले गुनाह क्या है और गुनाह करने वाला कौन है। ऊंची बोले गुनाह करने वाला कौन है। अच्छा, आज के कलाम में ये जो मैंने मौजू चुना है गुनाह और गुनाह करने वाला कौन है, आज के कलाम के वसीले से हम बहुत सी ऐसी बातों को जो हमारी ज़िंदगी में हम हर रोज़ करते हैं, कलाम सुनकर हम कोशिश करेंगे कि उनको तब्दील करें ताकि हम छोटे छोटे गुनाहों से हम मखलसी पा सकें। इसो गुनाह क्या है? जैसा कि मैंने खुदा का कलाम में से यिर्मयाह के सहीफा के 16 बाब की 10वीं आयत से पढ़ा। बात हम गुनाह करते हैं और फिर हम ये सवाल करते हैं कि मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं कही और फिर भी खुदावंद की लानत मुझ पर है। मैंने तो कोई ऐसा गुनाह भी नहीं किया और मेरे घर में बरकत ही नहीं है। मेरे बच्चे बेरादरी का शिकार हो रहे हैं, मेरी सरफराजी रुकी हुई है, लेकिन खुदावंद उनको बताता है कि आप कौन सा गुनाह करते हो, लेकिन तुम ये सोचते नहीं, तुम ये कहते कि वो गुनाह नहीं, लेकिन खुदा तुमको ये याद दिलाना चाहता है। खुदा फरमाता है कि वो काम जो खुदावंद के बंदा ने लिखे नबी यानी यिर्मयाह की किताब में दर्ज हैं, अगर हम इनको गौर से पढ़े तो ये ऐसे गुनाह हैं जिनको कभी खुदा माफ नहीं करता। इस तो आज के कलाम के मुताबिक हम खुदा के कलाम पर की बातों को सुनते और पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। ये बहुत बड़ा हम गुनाह करते हैं क्योंकि यही कलाम हमें मुजरिम ठहराएगा। हमारे मुंह की बातें ही हमें मुजरिम ठहराएंगी और हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। देखो बाद में हमें याद आएगा कि हमने कौन कौन सा गुनाह किया है। हम अपने खादमों के खिलाफ बुरी बातें कहते हैं, उनको धमकियां देते हैं और लीडरों भाइयों और बहनों की बदगोइयां करते हैं और हम फख्र महसूस करते हैं और ये बात बड़े फख्र से दूसरों को बताते हैं कि पास्टर जस्टिन ने ये बात की और मैंने उसको ये जवाब दिया, फिर उसका मुंह बंद हो गया। लेकिन अजीजों, ऐसी बातों में हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं जब हम खुदा के खादमों के खिलाफ, खुदाओं की कलीसिया के लोगों के खिलाफ, लीडरों के खिलाफ, भाइयों और बहनों के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। अजीजों, बास का हमारा रवैया ऐसा गुस्ताखाना होता है कि हम जब किसी भाई की बात ही बर्दाश्त नहीं करते, हम उसकी बात सुनकर जल्दी से अपना गुस्सा, दिल की भड़ास निकालने की कोशिश करते और इन बातों में भी हम गुनाह करते हैं। इस खुदा का कलाम कहता है कि हम हर बुरी बात जब हम किसी के खानदान के खिलाफ, किसी के बच्चों के खिलाफ कहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा हम गुनाह करते हैं। और बास ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे पास बड़ी अच्छी नौकरी है, बड़ी अच्छी कार है, बड़ा अच्छा घर है, बड़ी दौलत है, लेकिन ये चीजें खुदा के पास नहीं आपको ला सकती।
आपके गुनाहों को ये माफ नहीं कर सकती, बल्कि आपके गुनाहों में ये जो फख्र होता है ये इजाफा कर देता है। इसको दूसरों के हालात और गुर्बत का मजाक उड़ाते, कहते हैं लो जी वो तो बच्चे की नहीं, कुछ भी नहीं। बात का मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत से उन खानदानों को जो इस वक्त इस मुकाम पर थे और आनन फानन में गिरते देखा। उनके बच्चों की सरफराजी रुक गई, उनके बच्चों ने तरक्की नहीं की, लेकिन गरीब के बच्चे उठे, खूब मेहनत की, खूब पढ़े और बड़े मकाम पर पहुंच गए। अजीजों, हमारा फख्र, हमारी दौलत, इसके ऊपर बिल्कुल फख्र नहीं करना। हम ऐसा करते हैं तो गुनाह करते, और हम फिर खुदा के कलाम के मुताबिक हम गिला करते हैं कि हमने कौन सी बदी की, कौन सा गुनाह किया है कि हमारी सारी बरकत रुकी हुई है, हमारी सरफराजी रुकी हुई है, हमारे बच्चों की आगे आगे अच्छी नस्लवाली हो रही है। बहुत ऐसी बातें हैं जो हम बातों बातों में ऐसी खताएं, ऐसे गुनाह करते हैं जिनका हम सोचते नहीं। जब हम बातें करते तो सोचते नहीं, बाद में पता चलता है जब हम उसका खमियाजा भुगतते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा कहता है कि आपने अभी तक अपने बाप दादा की बुरी रविशों को इख्तियार किया हो। बात ऐसे हैं, उन्होंने चोरी करते थे, अपने बच्चों को भी चोरी करने के नए नए तरीके सिखाए हैं। हम आज कोशिश करें, हम सब कोशिश करें कि जो गुनाह हमारे बाप दादा या हमारे लीडर्स करते हैं उनको ना करें, बल्कि छोड़कर खुदा की तरफ रजू लाएं। और जो खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के खिलाफ और उसके दास के खिलाफ कोई गुनाह करते हैं तो ये बहुत बड़े गुनाह कबीरा में शामिल होता है, जिनको हम बड़े गुनाह कहते हैं। और ये ऐसे गुनाह हैं जिनकी माफी बहुत मुश्किल से होती, बल्कि होती नहीं है। और खुदा के पाक रूह के खिलाफ कभी किसी किस्म की ना बुरी बात नहीं कहना। और खुदा का पाक रूह जब रजीदा होता है तो बहुत सी हमारी बरकतें हमेशा के लिए हमसे छिन जाती। जब हम खुदा के 10 अहकाम का एहतराम नहीं करते तो हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। लेकिन हम छोटे छोटी बातों में तो अक्सर छोटे छोटे गुनाह करते रहते हैं, जिनकी अक्सर हम जब खुदा के दुआ करते हैं, उनका इकरार करते हैं तो खुदा हमें मुआफ कर देता है। लेकिन मैं इस बात के लिए इनकरेज नहीं करूंगा कि आप छोटे छोटे गुनाह कर करके फिर माफी मांग लें। कोशिश करें कि हमसे कोई ऐसा गुनाह ही सरजद ना हो, हम अपनी जुबान पर लगाम दें, हम अपनी रविशों को बदलें जिनसे हमसे गुनाह सरजद होता है और जिसका खमियाजा हमारी औलाद भुगतती है। अजीजों, बहुत से ऐसे खानदान हैं जिनके बारे में आपको एक स्टोरी बताने लगा हूँ। हमारे एक इधर भाई थे नाज़र मसीह गेलो चले गए, कनाडा चले गए। कहने लगे कि हम एक मामा के पास दुआ कराने के लिए गए, तो कहने लगे कि मामा ने जब दुआ की तो दोस्त ने रोया में देखा उसके बाप की फोटो तस्वीर उसके सामने आई और उसने बताया कि आपके बाप ने 7 कत्ल किए थे, इसलिए आपका जो भी बच्चा पैदा होने से पहले मर जाता है। फिर मामा ने कहा मैं खुदा के हजूर से आपकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। वो तो 7 कत्ल करके चले गए, दुनिया से चले गए, लेकिन उसका खमियाजा उनकी औलाद भुगती। ये बिल्कुल मैं जिंदा स्टोरी, आपको हकीकी स्टोरी बता रहा हूँ। उन्होंने खुद मुझे बताया कि उस मामा ने जब दुआ की तो उन्होंने ये बात मुझे बताई। आज हम कोशिश करें कि जो हम ऐसे बातों से किनारा करें जिनसे खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है। खुदा के कलाम के मुताबिक जो भी बच्चा, गौर से इस बात को सुना जो मैं कहने लगा, बड़ी अच्छी बात है, इसको गौर से सुना। जो बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है वो खुदावंद की मर्जी से पैदा होता है। किसी की मर्जी से पैदा होता है, सब बोले। और जितना अरसा वो जिंदगी इस दुनिया में गुजारता है वो खुदा की मर्जी से गुजारता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि हर इंसान के बारे में कि तेरे पास उसके सालों की, उसके महीनों की, उसकी दिनों की तादाद तेरे पास मौजूद है। अगर हम अय्यूब 14 बाब पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है। तो खुदा के पास जितनी जिंदगी खुदा ने दी
कोशिश करें हम कुछ अच्छे काम करके जाएं, कुछ अच्छी यादें छोड़कर जाएं, ताकि दुनिया हमें याद रखे, अच्छे कामों से, बुरे कामों से नहीं। लेकिन लिखा है कि खुदा की मर्जी से पैदा होता है और खुदा की मर्जी से अपनी जिंदगी बसर करके वह जहां से कूच कर जाता है। लेकिन पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान जो कुछ करता अपनी मर्जी से करता है। अपने काम की सिलेक्शन वो अपनी मर्जी से करता है, कहाँ जाता है अपनी मर्जी से जाता है, क्या करता है अपनी मर्जी से करता है। और ये बड़ी अच्छी बात किसी ने लिखी, कहता है इंसान जो दुनिया में रह के, इंसान तो खुदा की मर्जी से पैदा हुआ, मौत जब तक वो जिंदा है खुदा की मर्जी से वो इस दुनिया में रहेगा, लेकिन जो काम वो इस दुनिया में रहकर करता है वो अपनी मर्जी से करता है। अगर तो हम अच्छे काम करते हैं, दूसरों के लिए भलाई के काम करते हैं, रास्तबाजी और ईमानदारी के काम करते हैं, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदा और खुदा उनका पाक रूह हमेशा हमसे बहुत खुश होता है। खुदा यीशु मसीह खुश होता है और फख्र से बाप के सामने कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। और खुदा जब खुश होता है और वो शख्स जानता है कि मैं किन किन बातों से अपने खुदा को खुश कर सकता हूँ, मैं किन किन बातों से खुदा की हजूरी से माजूस हो सकता हूँ, लुत्फ अंदोज हो सकता हूँ, मैं कैसे खुदा की परस्तिश कर सकता हूँ और कैसे खुदा से मैं अपना अच्छा मेल मिलाप रख सकता हूँ। आज जो अगर मुझे पता है कि मुझे भाई यूसुफ से किस तरह के तल्कात, किस तरह मैंने इस्तेमाल रखने, किस तरह मैंने इन तल्कात को कायम रखना है, ये मुझे पता है। लेकिन एक ऐसी बात जिससे भाई यूसुफ गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, अगर उसी बात को मैं बार बार करता हूं तो ये भाई मेरे से नाराज हो जाएंगे और बोलना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह हर वो काम जिससे खुदावंद खुश होता है वो करें, और जिन कामों से खुदावंद को नफरत है वो सबसे बड़ी चीज कौन सी है? गुनाह। कोशिश करें कि उससे अवॉइड करें। तो ये मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरे से भी कई बात गुनाह सरजद हो जाता है, बातों में कई दफा ऐसे बुरी बात हमारे जहन में आ जाती है, ऐसा बात करने सोची भी जो हो जाती है। इसको हम हर रोज, क्योंकि मारूसी गुनाह हमारे जिस्मों में है, यानी बाप दादा के से ये चला आ रहा है, हम गुनाह की हालत में पैदा होते हैं और गुनाह ही में जिंदगी गुजारते हैं। तो इन गुनाहों का हमारे से सरजद होना ये अजहद जरूरी है। अगर हम कहें नहीं 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 मैं तो बिल्कुल एक रास्तबाजी की तरह जिंदगी गुजारूं, कोशिश हम कर्ज करें तो हो सकता है, लेकिन हर वक्त हम गुनाहों में गिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल हमें हमारे इर्द गिर्द है कि हम किसी न किसी टेम्पटेशन का शिकार हो जाते हैं। इसो खुदा के कलाम के मुताबिक जो शख्स अच्छे और नेक काम करता है उसके बारे क्या लिखा हुआ? लिखा है पहला यूहन्ना, मेरे साथ निकाले साहब, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत में जो लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, गौर से सुने क्या लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। क्या नहीं करता? ऊंची बोले, क्या नहीं करता? क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। खुदा का कलाम ऐसे शख्स के बारे में जो खुदावन से प्यार करता है, खुदावन के साथ चलता है, खुदावन की राहों में जान फशानी करता है, वो कोशिश और उससे अगर गुनाह सरजद नहीं हो सकता क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ। उसने एक ही तहैया किया हुआ है कि मैंने खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारनी, मैंने हमेशा खुदावन के लोगों के साथ रफाकत रखनी है, मैंने हमेशा खुदावन के घर से लगाव रखना है। तो जीतो खुदा का कलाम कहता है कि वो शख्स वो जो होता है वो खुदा से पैदा हुआ है। इसो हम इस दुनिया में रहते हुए कोशिश करें कि हम खुदा के बेटे कहलाएं। खुदा हम यही कहें कि खुदा मुझ में है और मैं खुदा मुझ में।